मकर राशि वालों, मित्रों, आपके लिए ये 5 दिन कई मामलों में बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। आपके लिए जैसा कि 7 काम आपका बनाएगा, लकी टाइम आपका है। ये आपके 7 काम कौन कौन से काम बनाने जा रहा है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके धन भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल लाभ का स्वामी है और दशम भाव पर चौथी दृष्टि से मंगल भी देख रहे हैं, जो सप्तम भाव में इस समय बैठे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो ग्रहों की उत्तम स्थिति आपके लिए है, क्योंकि इस समय आपके चौथे भाव में बैठकर सूर्य ऊंचे के होकर आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। क्योंकि चौथे भाव से जो सूर्य की दृष्टि है वो सीधे आपके दशम भाव पर है। दशम भाव को मंगल भी देख रहे हैं और साथ ही साथ मित्रों यहाँ आपके लाभ के घर को देव गुरु बृहस्पति, नवम भाव को देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं। ऐसे में ये जो समय आपका है कई मामलों में शुभ प्रभाव देने जा रहा है और चतुर्ग्रही योग तो आपके तृतीय भाव में ही बन रहा है। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, तो ये आपके लिए कई मामलों में शुभ स्थिति है। इससे आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, इन सब विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है अपने कुंडली के बारे में तो आप हमें कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम, एक लाइन का कोई जो प्रश्न है आपको जो पूछना है, केवल एक ही प्रश्न करें। 2 3 4 प्रश्न करते हैं ऐसा ना करें, एक ही प्रश्न करें। और जब टाइम बता रहे हैं अपना जन्म टाइम, तो उसमें AM और PM जरूर मेंशन करें, क्योंकि बहुत लोगों ने केवल ऐसे ही अपना टाइम बताते हैं, जन्म टाइम, तो ऐसे में चेक नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जो चेक नहीं होने का कारण ये रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जो करते हैं उन्हीं के चेक होते हैं, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बता दें, ये आपका बहुत अच्छा समय है, इसलिए क्योंकि धन भाव पर मंगल की दृष्टि है, परिवार भाव पर मंगल की दृष्टि है। तो ऐसे में ये आप इस समय समझ लें कि कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही धन आपके पास आ जाएंगे। वो धन आएंगे जो आपका हिस्सा है, जो आपका जिस पर आपका हक बनता है। अब ऐसे में आपका वो सैलरी भी हो सकता है, आपके किसी को दिए हुए पैसे भी हो सकते हैं, कहीं कोई आपको मतलब पैसा कर्ज भी दे सकता है जो आपको ज़रूरत पड़े, जहां आप कुछ अलग करना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, अपने लोगों से पैसे का सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो ऐसे धन प्राप्ति के भी योग हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपको धन प्राप्त होगा इस समय। इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय आपके लिए बाहरी सोर्स से भी धन दिला सकता है, जैसे कि मित्र हो या फिर आप कहीं बाहर से जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपका पैसा पहले का है, या बिजनेस कर रहे हैं, किसी को आपने उधार दिया, वैसे भी पैसे वापस हो सकते हैं। आगे बात करें, यहाँ देखिए, अच्छी बात आपके लिए ये भी है कि इस समय नौकरी भी प्राप्ति का एक अच्छा संयोग बना हुआ है, क्योंकि चौथे भाव में बैठकर सूर्य की जो दृष्टि है वो सीधे दशम भाव पर पड़ रहा है। दशम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। यहाँ आपके नौकरी प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में सफलता, नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इसकी भी बहुत अधिक संभावना, मतलब प्रबल संभावना कह सकते हैं, बने हुए हैं। तो यहाँ किस्मत तो आपको साथ बहुत दे रहा है, भाग्य का साथ बहुत आपको मिल रहा है, क्योंकि इस समय को कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लकी टाइम कह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय परिवार में भी कोई शुभ समाचार, जैसे किसी की शादी होना, चाइल्ड बर्थ होना, किसी का आगमन होना, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। घर में कोई बहुत महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, कोई बहुत ही ज़रूरत के चीज़ों की खरीदारी के भी योग बन रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय है, जहां घर परिवार में भी सुख समृद्धि और कुछ नए कार्य होने की संभावना है। तो पारिवारिक स्थिति को लेकर भी ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके
प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रहे हैं, आपके तृतीय भाव में बैठे शुक्र की जो स्थिति है बहुत ही शुभ है। ये कहीं न कहीं आप इस समय नए प्रेम प्रसंग में जुड़ सकते हैं, नए आपके मित्र मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिएगा, इसी भाव में बैठे हैं राहु और शनि। आप किसी ऐसे लोग से मित्रता ना कर बैठें जो बाद में आपको धोखा दे, आपको यूज़ करे, क्योंकि ऐसी स्थिति भी है। क्योंकि आप जो है वो इस समय ऐसे लोग से दोस्ती करेंगे, या ऐसे दोस्ती भी आपके जो पहले का भी दोस्त मित्र जो भी हों, फ्रेंड हों, तो उनसे आपको धोखा मिल सकता है। इस समय ध्यान रखना चाहिए। और ये भी है कि इस समय कहीं न कहीं आप किसी भी मित्र को हल्के में लेकर परेशान हो सकते हैं। लेकिन इसलिए इस समय थोड़े सतर्क रहें, और मित्रता होने की बहुत अधिक संभावना है। यह आपके लिए अच्छी बात है कि मित्रता होगी, लेकिन संभलने की ज़रूरत आपको है, जिससे कि कहीं कोई भी किसी तरह की परेशानी से आप ना गुजरें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ कुछ विशेष कार्य यदि आप करना चाहते हैं या आपने शुरू कर दिया है, जैसे कि गृह निर्माण या घर बनाने से संबंधित या ऐसा कोई प्लान आप कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आपका बहुत लकी टाइम है। आपके लिए गृह निर्माण आदि की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। आप घर बना सकते हैं, घर या ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई आपका काम बन सकता है, कोई मसला हल हो सकता है। ये समय आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा और आपके ऐसे कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका इस मामले में बहुत लकी है, लकी टाइम है कि आपका कोई भी काम इस समय खास करके ज़मीन जायदाद आदि से संबंधित, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित काम आपका बन सकता है। चाहे कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, झगड़े विवाद का मामला हो, वहाँ भी आपके लिए आपके पक्ष में बात बनने की संभावना है। ऐसी स्थिति बन रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस समय सतर्क रहें। कहते हैं कि जो इंसान सतर्क रहता है वो इंसान अपने बड़े परेशानी में भी लगभग समझ जाएं कि बच जाता है, या परेशानी के आना तो है, लेकिन उसके आने से जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई वो बहुत जल्द कर लेता है, परेशानी से बहुत जल्द बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके पास पहले ही जानकारी होती है कि उसके साथ इस तरह की स्थिति होने वाली है, बनने वाली है, और ऐसी स्थिति से वो बाहर निकलने का पहले ही प्लान कर लेता है। इसलिए नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये आपको बहुत लकी बना रहा है। ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। कई अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं जो आपको लाभ देगा। ये भी समझ लीजिए, आपके स्वास्थ्य को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य को लेकर ये समय अच्छा रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और फिट महसूस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें, जिससे कि आप फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।